बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डेट चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आपस सिराना। ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली शहद की एक मक्खी है और एक ग्रुप भी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, वो है सेव आपस सिराना, जिसमें बहुत से दोस्त, चाहे वो कश्मीर से हों, मकबूजा कश्मीर से हों, एबटाबाद साइड, बडग्राम, मरी, यानी बहुत से पहाड़ी इलाके इसमें शामिल हैं। वो तमाम दोस्त उसमें शामिल हैं और उसमें मुख्तलिफ वीडियोस भेजते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और ये तमाम दोस्त उनमें से अक्सर जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे बी कीपिंग करते हैं। और चूँकि आपस सिराना जो पहाड़ी इलाके में पाई जाने वाली मक्खी है, उसका शहद बिल्कुल प्योर होता है और चूँकि उसकी आर्टिफिशियल फीडिंग बहुत कम की जाती है, उसकी मांग भी बहुत है, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस साल ये सुनने में आया है, जो कि ग्रुप से भी ये बात सामने आई है, और हमारे एक दोस्त बडग्राम से करामुल्लाह साहब, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में भी गए हैं और ये इस शहद की मक्खियों पे उनकी बड़ी दस्तरस है। और हमारे एक दोस्त मरी के गांव ओड़ा से इश्तियाक भाई साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पे अपना इंटरव्यू देंगे। रावला कोट से सिकंदर भाई साहब इंटरव्यू देंगे। दीगर इलाकों से भी लोगों की हम आरा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि इस साल शहद की मक्खियाँ जो हैं वो 1-2 माह पहले, ये वो महीना है 11वां या 12वें का स्टार्ट, जिसमें शहद की मक्खियों के शहद हासिल किया जाता था, लेकिन स्वार्मिंग हुई और शहद की मक्खियाँ भाग गई। तो इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ दोस्तों की जो राय है, इंटरव्यू है, वो दिखाते हैं और उनकी जो मड हाइव्स हैं जो घरों के अंदर है या पेटियां हैं, उनमें शहद की मक्खियों की सूरत हाल क्या है। क्योंकि जो शहद की मक्खियाँ हैं भी, उनमें वो शहद उन्होंने उस मिकदार में नहीं बनाया जिस मिकदार में गुज़श्ते सालों में वो बनाती थी। तो नाजरीन, आइए चलते हैं उन वीडियोज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अमजद अब्बासी साहब, क्या हाल है? ठीक हो? अमजद अब्बासी साहब, मेरा नाम इकरामुल्लाह, मेरा ताल्लुक़ बडग्राम ज़िले से हैं। और अमजद अब्बासी साहब, मेरे पास मक्खियों की तकरीबन साइंटिफिक्स 20 बक्स है और 40-45 के करीब मड है हुए, जिसको हम तंदूर बोलते हैं। तो मैं हर साल तकरीबन मनों के हिसाब से 8-10 मन 15 मन तक मैं शहद इकट्ठा करता था, हर एक इलाके से जाता था। अलई, कोहिस्तान, बडग्राम और इसके साथ उगी और मानसेरा, सब कुछ वहाँ पे मैं जाके मैं ख़ुद शहद निकाल के लेके आता था। लेकिन इस दफ़ा अजीब सा वाक़या हो गया है हमारी मक्खियों के साथ कि मक्खियों ने इस दफ़ा शहद निकालने से तकरीबन 2 माह पहले मक्खियाँ भागना शुरू कर दी मक्खियों ने, और मक्खियाँ भाग गई और स्वार्मिंग भी की। और जो मक्खियाँ बाकी रह गई तो इसने शहद भी नहीं डाला अभी तक। तो मैंने इस दफ़ा सारे इलाके में अलाई, कोहिस्तान, मानसेरा, बडग्राम और उगी और कश्मीर, सब इलाकों में सब दोस्तों से पता किया। तो बस यही कंडीशन है पूरे इलाकों का कि कहीं पे भी मक्खियों ने शहद नहीं डाला। तो पता नहीं लग रहा कि इसकी वजह क्या है और किस वजह से मक्खियों ने इस दफ़ा शहद नहीं डाला। तो बहुत अलार्म सूरत हाल है। मक्खियों ने इस दफ़ा काफ़ी तकलीफ़ भी उठाई है, मक्खियाँ काफ़ी मर भी गई है और मक्खियाँ काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी है। और मक्खियों ने इस दफ़ा अंडे भी नहीं डाले, मलका ने, और बच्चे भी नहीं निकाले। और डिडार ने भी बहुत नुकसान किया मक्खियों का। इसमें मेन वजह एक ये भी है कि डिडार ने मक्खियों का काफ़ी नुकसान किया हुआ है और मक्खियों को काफ़ी तंग किया हुआ है। तो मेरे आला हुकाम से दरख्वास्त है कि डिडारों के लिए कुछ ना कुछ कर ले। जो हर एक इलाके में इतनी ज़्यादा है कि मक्खियाँ बाहर जाती है तो बस इसको फिर वापस आने में चांसेस बहुत कम होती है। तो यही वजह है, वरना मैं हर साल बहुत दूर दूर से अलाई, कोहिस्तान, कश्मीर और हर एक जगह से मनों के हिसाब से शहद लेके आता था और शहद की मक्खियाँ काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन इस दफ़ा मक्खियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी है और मक्खियों ने काम बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से या कुछ भी है, तो हमें इसके बारे में आगाह किया जाए और हमें इसके बारे में बता दिया जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी।
मेरा ताल्लुक एबटाबाद के गांव कलंदराबाद बांडा पीर खान से है। मैं कोई गुज़िश्ता 3-4 साल से यही काम कर रहा हूँ और मेरे पास तकरीबन इस मरतबा 4 से 5 मड हाइव थे जो कि अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह एक तो हार्नेट्स थी और दूसरा वैक्स मौत थी और कई ऐसी बीमारियां थी, कई ऐसी वजूहात थी जिनसे हम बेसिक तौर पे लाइल्म थे। तो मैंने बहुत मरतबा भी कोशिश की है इस पे रिसर्च करने की, लेकिन मुझे कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो इस मरतबा अगर हम बात करें शहद की तो हमारे पास इस मरतबा बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमारे जो मेरे 4 मड हाइव थे उनमें से एक मड हाइव अभी बाकी है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। उनमें रोज़ बरोज़ मक्खियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो हमारी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि हमें प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म पे गाइड किया जाए। अस्सलामुअलैकुम अमजद अब्बास साहब, मेरा तल्ला जो है आज़ाद कश्मीर ज़िला मरहबाबाद से है और हमारे यहाँ अरसा दराज से यानी कि हमारे अवाब जुदा से शहद की मक्खियों का एक हमारा अच्छा जो है सेटअप है, कारोबार है। तो ये जो मौजूदा साल है, इस साल मक्खियों ने बहुत ज़्यादा जो है स्वार्मिंग की है और अभी जब शहद निकालने का सीज़न था तो मक्खियों की तादाद जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो जहाँ से मैक्सिमम एवरेज एक पेटी से या माडाइव से मैक्सिमम 7-8 किलो एक केजी होती थी, वहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलो एवरेज शहद निकला है। और यहाँ पे हमें हार्नेट का बहुत ज़्यादा मसला है। इसके अलावा भी मक्खियों रिंग रिंग के मरती हैं और बहुत से यानी कि मक्खियों के मुतालिक हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन पे किसी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं है हमारी। इससे पहले यहाँ पे मक्खियों की तादाद हमारे पास कम होती थी तो उन्हें कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती थी। हमारा जो सिस्टम है वो टोटली ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम मक्खियों को फीडिंग वगैरह नहीं करते और इस वजह से हमारी मक्खियाँ भी बीमार कम होती हैं। लेकिन इस साल जो वैक्स मौत का अटैक हुआ है, इसके अलावा भी मक्खियों रिंग रिंग के मरती रही हैं और बहुत से मसाइल पेश आए हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो था वो हार्नेट का था। हार्नेट ने मक्खियों की बहुत ज़्यादा तबाही की है और वो भी हमने बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर कंट्रोल किया है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे मक्खियों के मतलब हमें इससे कोई बेहतरीन आगाही की जाए और जिससे मक्खियाँ हमारी बेहतर हो सकें और हमारा कारोबार ये चलता रहे। नाम मकसूद अहमद है। मेरा तल्लक हवेली कोटा आज़ाद कश्मीर से है। तो मैं अरसा दराज से माडाई पे काम कर रहा हूँ। तो जो इस बार मक्खियों की पोजीशन रही है, जो शहद की पोजीशन रही है, वो बनिस्बत 2020, 21, 22 की निस्बत बहुत कम हुई है। जिस माडाई से हम एवरेज 7 से 8 केजी शहद लेते थे, तो इस बार उससे 1 से 2 केजी मुश्किल से हमें शहद मिला है। तो मेरे नज़दीक तो उसकी एक वजह तो एक हमारी तरफ 4 से 5 माह मानसून लगा रहा है, वो भी वजह हो सकती है। दूसरी ये जो हार्नेट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी नस्ल कुशी की है। तो मेरी जनाब से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये पैगाम है वो अपने हकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि मक्खियों की अफज़ाइश के हवाले से उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी मुख्तलिफ़ दोस्तों की, और आपके सामने है, उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी दिखाई। असल में इस पे ये वीलॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं खुद उस ग्रुप आप सेव आपस सिराना का मेंबर हूँ जो मुझे बनाया गया था। मुझे शहद की मक्खियाँ जो है, मैं प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं, लेकिन मुझे शौक़ है। लेकिन वो लोग जो इस को प्रोफेशनली लेके चलते हैं, वो सारे इस ग्रुप का हिस्सा है। और दीगर बेशुमार लोग इस जो हिस्सा नहीं भी हैं सेव आपस सिराना ग्रुप का, वो उनका रोज़गार भी इनसे वाबस्ता है। तो लिहाजा ये वीडियो जहाँ तक हो आप मज़ीद शेयर करें ताकि ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। और जो रिसर्च सेंटर्स, चाहे वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, गलियात में कोई इलाके अगर आते हैं, शुमारी इलाका जात पाकिस्तान के, उनमें अगर कोई सेंटर्स मौजूद हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, कश्मीर में हैं, जहाँ जहाँ पे ये शहद की मक्खियाँ, पहाड़ी इलाका और आपस सिराना मक्खी से शहद हासिल होता है, वहाँ पर इस साल शहद की मक्खियों की ये जो, मैं स्वार्मिंग तो नहीं कहूँगा, ये तो माइग्रेशन है, चूँकि कंप्लीट पूरे के पूरे छत माइग्रेट करके
कहीं और चले गए हैं, और वो ये नहीं है कि एक गांव से माइग्रेट किया और उसी के सामने दूसरे गांव में गए, वो ये भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो तब भी वो उस इलाके में रहते। इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि इस साल मार्च अप्रैल में स्वामिंग करके बेशुमार जो ताने हैं वो बसी थी, लेकिन उससे ज़्यादा फिर स्वामिंग नहीं बल्कि माइग्रेशन पूरी की पूरी ताने छोड़ के वो जो छते थे वो किसी दूसरे इलाके में चले गए। अब जो रिसर्च होनी चाहिए वो इस बात पे कि क्या इसकी वजह मौसम बना है, क्योंकि इस साल बारिशें भी बहुत हुई हैं, क्या उनके पास खुराक नहीं थी, और खुराक नहीं थी तो क्या कोई ख़ास किस्म के फूल जो पिछले सालों में होते थे इस साल नहीं हुए, या कोई ख़ास किस्म के दरख्त जहाँ से वो अपना पोलन हासिल करती थी वो हासिल नहीं कर सकी, या फ़ज़ा में कोई जरासीम थे, या कोई फ़ज़ा में किसी किस्म की आलूदगी थी कि जिसकी वजह से जब तक शहद की मक्खियाँ रहीं तब भी उन्होंने उस किस्म की प्रोग्रेस शो नहीं की जो कि गुज़श्ता सालों में थी। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स लाजमी दें, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जो प्रोफेशनली बी कीपिंग करता है, बहुत से लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, और अगर हमारे मुल्क में रिसर्च सेंटर कायम है तो उन्हें काम भी करना चाहिए, जो हमें काम करते हुए नज़र नहीं आते। चूँकि मैं आपस मलफेरिया जो प्लेन एरियाज़ में जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ अगर कहीं गया हूँ तो वहाँ भी यकीन करें कोई काम नहीं हो रहा। मैंने वहाँ भी उनके पास शहद की मक्खियाँ नहीं देखी। तो लिहाजा अगर इतने बड़े अदारे मौजूद हैं और इतने बड़े अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं तो उन्हें इस बाबत काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि शहद की मक्खी क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। बड़ी तसल्ली के साथ ये एक फूल पे बैठती है फिर दूसरे पे, और क्रॉस पॉलिनेशन सही मानों में शहद की मक्खी से होती है, और जहाँ शहद की मक्खियाँ होंगी वहाँ फसल भी ज़्यादा होती है, वहाँ फ्रूट भी ज़्यादा होते हैं। आप इस पे अगर गूगल करें तो उसमें तो ये है कि शहद की मक्खियों की बका में ही इंसान की बका है। तो लिहाजा उम्मीद है कि ये वीडियो अरबाब इख्तियार तक पहुंचेगी और इस बाबत कोई एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिसर्च करे, तजर्बात करे, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि इस माइग्रेशन की वजह क्या बनी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिस्मानी और माली मुताजी से बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।